Hello everyone, welcome to AI lecture series. This is lecture number 21, and today we'll learn how to make inference in first order logic. In the previous lectures we saw how to make sentences in first order logic. Now we will see how to make inferences in first order logic. So yes, there are some rules, inference rules for quantifiers. So in first order logic we have two quantifiers. One is universal quantifier and other is existential quantifiers. So first of all we will learn the rules for those quantifiers. In this, the first is the rule for universal instantiation. So with respect to universal quantifier we have a rule for universal instantiation. Now we have something like we have a sentence for all x where x is a king and x is greedy implies x is evil. So here we have the first rule. Now we can infer, suppose in our knowledge base we have John, we have Richard, and we have father of John. We know these three persons are there in our database, in our knowledge base. So we can apply this rule because this is for all x. ये जो है रूल एवरी एक्स के लिए, जो भी एक्स है जिसको हम जानते हैं नॉलेज बेस के अंदर, तो हम यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन का मतलब ये है कि वी कैन अप्लाई दिस रूल टू एवरी वन वी नो. सो ये तीनों को अप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस थ्री. सो दिस इज़ द कि हम जो यहाँ पे एक्स की जगह जॉन पुट करेंगे तो ये क्या होगा, दिस इंस्टेंसिएशन. ठीक है, ये यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन के हमने ये कन्वर्ट कर दिया. हमारे पास तीन रूल्स, मतलब हम तीन चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि किंग जॉन, जॉन इज़ अ किंग, जॉन इज़ ग्रेडी implies John is evil. Richard is a king, Richard is greedy, and Richard is evil. Same way, father of John is a king, father of John is greedy implies father of John is evil. So the rule of universal instantiation says that we can infer any sentence obtained by substituting a ground term for the variable. So हम ग्राउंड टर्म उसको बोलेंगे जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है ना, विच इज़ फ्री ऑफ वेरिएबल्स. तो अगर हम जो है कोई भी चीज़ इन्फर करने के लिए हम उस ग्राउंड टर्म में हमको जितनी भी नॉलेज बेस में जो भी हमें पता है उसको सब्स्टिट्यूट करके हम एक मतलब इन्फर कर सकते हैं चीज़ें. तो इसको अगर हम लिखेंगे इन जनरल हाउ वी राइट इट एज, लेट substitution theta comma alpha denote the result of applying the substitution theta to the sentence alpha, then the rule is written as. तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे फॉर एनी वेरिएबल v. ओके, जैसे हमें फॉर एनी वेरिएबल v एंड ग्राउंड टर्म g. ओके, तो इफ़ वी हैव अ सेंटेंस अल्फ़ा तो हम वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसकी जैसे यहाँ पे हम जिसे उसके ऊपर के एग्जाम्पल पे हमने किया, x की जगह जॉन किया, यहाँ पर ये ऊपर वी पुट जॉन एंड देन रिचर्ड एंड देन फादर ऑफ जॉन. तो ये जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो वी कैन इन्फर बाय दिस सब्स्टिट्यूशन इन दोज ग्राउंड टर्म्स. तो ये तो रूल हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन का. नाउ नेक्स्ट इज द रूल फॉर existential instantiation. Now suppose we have this rule, there exists x is a crown and x is on the head of John. तो हम इसमें इन्फर कर सकते हैं C1 इज़ अ क्राउन. नाउ देयर एग्जिस्ट में क्या होगा कि एक ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो क्राउन होगी और वो एंड दैट इज़ ऑन द हेड ऑफ जॉन. वी कांट हैव दिस यूनिवर्सली, सबके नहीं करेंगे यहाँ पर. तो देयर एग्जिस्ट, सो यहाँ पर एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग C1 डज नॉट अपीयर एनी एल्सवेयर इन नॉलेज बेस, द एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस सेज दैट some object satisfying a condition and applying the existential instantiation rule just gives a name to that object. This is known as Skolem constant. तो ये जो C1 है ये सिर्फ एक ही जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं नॉलेज बेस में और कहीं उसकी जगह कहीं पर भी नहीं है. तो ये जो कांस्टेंट इसको सेटिस्फाई करता है ये पर्टिकुलर एग्जिस्टेंशियल रूल को, तो उसको हम बोलेंगे Skolem constant. ओके, सो व्हाट द रूल फॉर एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन क्या बोलता है,
हम वेरिएबल को, एक जो भी वेरिएबल रहेगा उसको रिप्लेस करेंगे एक कांस्टेंट सिंबल के साथ, जो कांस्टेंट एक्चुअली स्कोलेम कांस्टेंट है। सो इसको कैसे रीड करेंगे? फॉर एनी सेंटेंस अल्फा एंड अ वेरिएबल वी and a constant symbol k which does not appear anywhere else in the knowledge base, we can do this substitution। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है, कि हमने x की जगह, x यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, x की जगह हमने c1 सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, और यही है, दूसरा कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, एंड देयर इज नो, दिस डज नॉट अपीयर एनीवेयर एल्स इन द नॉलेज बेस, तो वी कैन डू दैट सब्सटीट्यूशन। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इन्फरेंस, बिकॉज दिस थिंग्स, ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए तो आसान है समझने के लिए, बट हाउ डू वी मेक ईजियर फॉर कंप्यूटर टू इन्फर? सो फॉर इन्फरेंस वी यूज दिस पर्टिकुलर रूल्स। नाउ वन मोर वे दैट इज कॉल्ड एज प्रपोजिशनलाइजेशन। सो इन दिस रूल, ये रूल में कैसे हम इन्फरेंस का, और एक रूल है प्रपोजिशनलाइजेशन में क्या है, हम जो है फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास सेंटेंस है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर इन्फरेंस टू, वी रिड्यूस फर्स्ट ऑर्डर इन्फरेंस टू प्रपोजिशनल इन्फरेंस बाय द फॉलोइंग। हम क्या करेंगे? वी रिड्यूस द फर्स्ट ऑर्डर इन्फरेंस टू प्रपोजिशनल इन्फरेंस, क्योंकि हमारे पास प्रपोजिशनल इन्फरेंस के लॉज हमारे पास है। सो वी कन्वर्ट दिस फर्स्ट ऑर्डर इन्फरेंस टू प्रपोजिशनल इन्फरेंस, इट इज कॉल्ड एज प्रपोजिशनलाइजेशन। तो व्हाट वी डू इज हियर, सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, एन एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड सेंटेंस कैन बी रिप्लेस बाय वन इंस्टेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, जो भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड सेंटेंस है वो जिस पर्टिकुलर के लिए एप्लीकेबल है उसको हम उसके अंदर रिप्लेस करेंगे। जैसे लास्ट केस में वी हैड अ क्राउन, ठीक है, सो C1 इज़ अ क्राउन एंड C1 इज़ ऑन द हेड ऑफ जॉन, तो वैसा एक ही है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। एंड अ यूनिवर्सली क्वांटिफाइड सेंटेंस कैन बी रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंस्टेंशिएशंस। और यूनिवर्सली क्वांटिफाइड सेंटेंस है, जैसे वो किंग वाला था, किंग एक्स एंड ग्रेडी एक्स इम्प्लाइज इविल एक्स, तो जितने भी एक्स हमको पता है नॉलेज बेस में वो सबको उससे रिप्लेस कर देंगे। सो इससे क्या होगा, हमारा जो सेंटेंस जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का था वो प्रेपोजिशन लॉजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वी हैव रूल्स फॉर प्रेपोजिशन लॉजिक, जैसे यहाँ पर ये हमको रूल दिया हुआ है, इफ़ आवर नॉलेज बेस कंटेन्स जस्ट द सेंटेंसेस दिस थ्री सेंटेंसेस, ये हमारे पास पहला रूल है। और ये वी नो दैट जॉन इज़ द किंग, सो जॉन बिकम्स ग्रीडी, सो जॉन इज़ ग्रीडी एंड ब्रदर रिचर्ड इज़ द ब्रदर ऑफ जॉन, ये हमारे पास चीज़ें हैं। तो अगर हम इसको, इफ़ वी अप्लाई दिस यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन, सो वी गेट दिस थिंग्स, ओके, व्हाट वी गेट इज़ John is the king, John is greedy and John is evil, ठीक है। एंड देन वी नो रिचर्ड इज ऑल्सो वन पर्सन इन दिस, तो ये रिचर्ड बिकम्स द किंग, रिचर्ड बिकम्स ग्रीडी एंड रिचर्ड बिकम्स evil, so Richard, we infer Richard is evil, so this is called as prepositionalization. Now apart from prepositionalization, we also have we can also make inferences using this unification and lifting. So here consider the following sentence, we have this for all x, x is the king and x is greedy implies x is evil, and we have to this is in our knowledge base. So in this case we can infer that John is evil, है ना। हम John evil सब्स्टिट्यूट, अगर हम सपोज ये जो पहला जो हमको रूल दिया हुआ है, इन दिस रूल इफ़ वी सब्स्टिट्यूट x as John, तो x becomes John becomes the king, और यहाँ पे John becomes greedy, तो हम इम्प्लाई करेंगे this infers that John is evil, ये इन्फर कर सकते हैं। तो what do we mean to say by this rule is that if there is some substitution theta, ठीक है, अगर हम कोई ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं whatever that is, जैसे यहाँ पर हमने John किया, which makes each of the conjuncts of the premise of the implication identical to the sentences already in the knowledge base। तो अगर हम कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन फाइंड कर सकते हैं जो ये कंजक्ट्स, दिस इज अ कंजंक्शन है ना, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वो आइडेंटिकल है, जैसे यहाँ पे हमने किंग एक्स है और किंग जॉन है, दो बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है, ग्रीडी जॉन है ग्रीडी एक्स है, तो ये आइडेंटिकल है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देन वी कैन असर्ट द कंक्लूजन ऑफ द इम्प्लीकेशन। तो हम ये जो जॉन यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया जॉन यहाँ, तो हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि जॉन इज़ इविल, ठीक है।
नाउ सपोज ये तो हमने सिर्फ जॉन के लिए किया, ठीक है ना, तो ये जॉन के लिए है. नाउ सपोज इफ़ वी नो दैट एवरीवन इज़ ग्रीडी, एवरीवन इज़ ग्रीडी, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि सब के सब ग्रीडी है, वी कैन स्टिल प्रूव दैट जॉन इज़ ग्रीडी, हम फिर भी प्रूव कर सकते कि जॉन ग्रीडी है, इसलिए कि ये जो है एक्स जॉन जो है ये किंग, ये अगर हम सपोज एक्स की जगह जॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जॉन जो है किंग बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जॉन इज़ द किंग. नाउ वी कैन मेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ y एज जॉन, तो ये इसको y को जो है ग्रीडी बना देगा, सॉरी जॉन को ग्रीडी बना देगा, ठीक है, ये इसके साथ क्वालिफाई मतलब ये यूनिफाई हो सकता है, सॉरी ये हम यहाँ पर करेंगे तो ये जॉन y की जगह जॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज एवरीवन इज़ ग्रीडी, तो ये जॉन बिकम्स ग्रीडी. ओके, तो ये इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों जो है किंग जॉन और ग्रीडी जॉन हो जाएगा. एंड देन वी कैन मेक दैट दिस टू सेंटेंस दे बिकम ये दे बिकम आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे. ओके, तो दिस इन्फरेंस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जनरलाइज्ड मोडिस पोनेंस. इसको बोलेंगे जनरलाइज्ड मोडिस पोनेंस. एंड जनरलाइज्ड मोडिस पोनेंस इज अ लिफ्टेड वर्जन ऑफ मोडिस पोनेंस. सो इट रेजेस मोडिस पोनेंस फ्रॉम ग्राउंड प्रपोजिशन लॉजिक टू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. तो हमने जो मोडिस पोनेंस यूज़ किया था वो रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स अ जनरलाइज्ड मोडिस पोनेंस एंड इट कैन बी यूज नाउ इन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की जगह जॉन सब्स्टिट्यूट किया और वाई की जगह जॉन करेंगे तो यहाँ पे ये क्वालिफाई इसके साथ ये हो जाएगा जॉन बिकम्स ग्रेडी, और फिर यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. सो दिस इज़ द व्हाट वी हैव द लिफ्टिंग. देन नेक्स्ट व्हाट वी सी इज़ यूनिफिकेशन. ओके, यूनिफिकेशन क्या है, इन लिफ्टेड इन्फ्रेंस रूल्स रिक्वायर फाइंडिंग सब्स्टिट्यूशंस दैट मेक डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशंस लुक आइडेंटिकल, है ना. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन एंड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर इन्फ्रेंस एल्गोरिथम्स. ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन फाइंड कर सकते हैं जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को आइडेंटिकल कर सकता है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन. लेट अस सी यूनिफिकेशन. यहाँ पे देखो, यहाँ दिस द ये यूनिफाई एल्गोरिथम यहाँ पर है. तो यूनिफाई पी कॉमा क्यू इक्वल टू थीटा वेयर वी सब्स्टिट्यूट, ये दोनों को हम यूनिफाई कर सकते हैं पी क्यू को, ठीक है, इस तरह से कि ये सब्स्टिट्यूट थीटा कॉमा पी इक्वल टू सब्स्टिट्यूट थीटा कॉमा क्यू. तो अगर ऐसा कोई लॉजिक है तो हम उसको p की जगह q सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नाउ सी हाउ इट विल सी विद नो एग्जांपल. सपोज वी हैव अ क्वेरी आस्क वेयर्स नोज जॉन, जॉन नोज x, ठीक है, ये है. तो हमें फाइंड करना है कि ये x कौन है, whom does John know, जॉन किसको, whom does John know, जॉन किसको जानता है, ये हमको क्वेरी फायर करनी है, ठीक है. तो नाउ हाउ टू यूनिफाई, हम यूनिफाई करेंगे. दैट्स लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस. यहाँ पे दिया है यूनिफाई नोज जॉन कॉमा एक्स एंड नोज जॉन कॉमा जेन. नाउ ये दोनों को अगर हम यूनिफाई करेंगे तो ये जैसे ऊपर हम देखते हैं ना, यहाँ पर दिस यूनिफिकेशन के लिए ये जॉन यहाँ पर है एंड जॉन यहाँ पर है. तो सपोज इफ़ वी सब्स्टिट्यूट एक्स एज जेन, तो अगर एक्स की जगह यहाँ पर हम जेन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे. ओके, दिस टू सेंटेंसेस बिकम्स आइडेंटिकल. ये केस में दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे क्योंकि ये x की जगह जेन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दिस इज द हाउ यूनिफाई. देन ये केस में इन सेकेंड केस वी हैव नोज जॉन कॉमा एक्स एंड नोज वाई कॉमा बिल. सो हियर अगर हम y की जगह जॉन ले लेंगे और x की जगह बिल को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी हैव दिस आइडेंटिकल कि जॉन कॉमा बिल और जॉन कॉमा बिल दोनों सेम हो जाएंगे. सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन, रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन टू यूनिफाई देम. देन ये थर्ड वाला जो केस है, जॉन नोज एक्स एंड वाई नोज मदर ऑफ वाई. नाउ इफ़ वी यूनिफाई देम तो ये वाई जो है, अगर वाई की जगह हम जॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स की जगह मदर ऑफ जॉन, बिकॉज वाई इज़ जॉन, है ना, तो हमने y को जॉन लिया है, तो ये भी जो है यूनिफाई हो जाएगा. ओके, सो यानी यूनिफाई में बोथ सेंटेंस बिकम इक्वल. नाउ द लास्ट केस यूनिफाई जॉन नोज एक्स एंड नोज एक्स एलिजाबेथ. नाउ इफ वी मेक x as John,
तो ये यूनिफाई नहीं होगा बिकॉज जॉन कॉमा जॉन, तो जॉन नोज जॉन एंड जॉन नोज एलिजाबेथ, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर हम एलिजाबेथ सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स की जगह पर, तो जॉन नोज एलिजाबेथ और एलिजाबेथ नोज एलिजाबेथ, तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव टू सी अ सब्सटीट्यूशन which can actually unify, or we can say make both the sentence logically equal. So this is what we have in this case. So that's all for this session. In the next section we will be learning some more inference procedure like forward chaining, backward chaining and resolution. Thanks for watching.